very good evening to all present over here. ठीक है, this is our questions related to the governor and joint universal joint mechanism trust. Okay, so if one time ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा फर्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे आप लोग अपने से आंसर कमेंट करना है. ठीक है, if I am having in the first question, then you answer in the chat box. Okay, फर्स्ट आंसर 1C 1B ऐसा करके. ठीक है, तो वहां से आपको अपने से मतलब गेस करना कि इसका आंसर ये हो सकता है. ठीक है, तो वहां से आप लोग को क्या पता चलेगा कि आप जो पढ़े हो उसका रिवीजन है कि नहीं है, आपको उसका आपके माइंड लेवल में है कि नहीं, ये आपको पता चलेगा. ठीक है, तो ट्राई टू आंसर एवरीवन. ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? द हार्टनेल गवर्नर विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड. ठीक है, ये आपको रिवीजन करके आए हो ना, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा आंसर. व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द गवर्नर एंड द टाइप ऑफ द गवर्नर विच आई वाज कवर्ड इन द प्रीवियस एग्जाम, प्रीवियस क्लासेस. ओके, टेल मी एनीवन, कमेंट द आंसर. ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़े हो उसका रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, सो ट्राई टू आंसर एवरीवन. ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, इसके साथ मैं पहले मतलब इससे रिलेटेड मैं बाकी क्वेश्चन को भी डील करूंगा, जिससे आपको इस क्वेश्चन में और किस टाइप से आ सकते हैं वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? हार्टनेल गवर्नर. I already told in the previous classes what are the different classification of the Hartnell governor. Okay, according to the loaded type, according to the spring loaded, okay, or pendulum type. ठीक है, so in the previous class we will also discuss this. Okay, so try to answer everyone. So Hartnell governor is which type of governor? Okay, because we know that Hartnell governor is having the spring. Okay, so Hartnell governor is which type of governor? That is a spring loaded governor. Is it clear? ठीक है, ये सबको पता है. मोनिका, इसका मतलब आप रिवीजन करके नहीं आए हो. ठीक है, योर आंसर इज रॉन्ग. ओके, यू करेक्ट आंसर दिस वन. ठीक है, बिकॉज यूर हार्टनेल गवर्नर इन विच हैविंग द स्प्रिंग, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द स्प्रिंग लोडेड गवर्नर. इज इट क्लियर? हार्टनेल गवर्नर स्प्रिंग लोडेड में आपका क्या क्या आ जाएगा? हार्टनेल गवर्नर, हार्टंग गवर्नर. इज इट क्लियर? और क्या था आपका? हार्टनेल, हार्टंग और विल्सन हार्टनेल और विल्सन हार्टंग. ठीक है, ये सब आपका विल्सन हार्टंग. दिस ऑल द टाइप ऑफ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर. व्हाट इज डेड वेट गवर्नर? ये आपका पेंडुलम टाइप गवर्नर में क्या आ जाएगा? दैट इज वाट गवर्नर. ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन में भी आ सकता है. ठीक है, तो आपको सब पता रहना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट गवर्नर. ओके, so pendulum type governor, that is watt governor. Is it clear? डेड वेट गवर्नर, इसमें क्या क्या आ जाएगा? पोर्टर एंड ट्रोइल गवर्नर. यहाँ से एक बार अच्छे से देख लो गवर्नर का. व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर? यू रिमेंबर फर्स्ट pendulum type governor, that is watt governor, and dead you see here first. Then try to answer the MCQ question. ठीक है, first you revise pendulum type governor, that is watt governor. Then dead weight governor, that is a porter governor and a proil governor. Okay, दिस इज अ टाइप ऑफ लोडेड टाइप. ठीक है, लोडेड टाइप में आपका डेड वेट आ जाएगा एंड स्प्रिंग कंट्रोल्ड आ जाएगा. देन थर्ड वन इज द स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर. ठीक है, दिस वन आस्क्ड इन योर करंट एमसीक्यू क्वेश्चन, हार्टनेल गवर्नर. You remember that what are the types of spring controlled governor? This is how you can say the spring controlled governor, because in which having the spring for controlling the governor. Okay, that's why this is known as spring controlled governor. Okay, so there are four governor: Hartnell governor, Hartung governor, Wilson Hartnell governor, and Pickering governor. Okay, you remember this Pickering governor which is used in the gramophone. You know gramophone? ठीक है, याद रखना. This is used in the gramophone. Okay, Pickering governor which is used in a gramophone for maintain the speed of the according to the fluctuation of speed. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
थर्ड हो जाएगा. इज इट करेक्ट? देन व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड? द गवर्नर विच इज यूज्ड इन ए ग्रामोफोन इज विच टाइप? टेल मी एवरीवन. एवरीवन आल्सो कमेंट व्हाट आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, यहाँ पे सबका आंसर आना चाहिए. ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा. जैसे अभी यहाँ पे आप अपने से आंसर दोगे तो आपको हमेशा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको अच्छे से याद रहेगा कि सर ने इसको इस टाइम इसका आंसर ये बताया था. ओके, सो ट्राई टू आंसर एवरीवन. व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? गवर्नर इज यूज्ड इन ए ग्रामोफोन. क्या होगा आंसर? अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया. व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? ठीक है, गुड मोनिका. ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? दैट इज पिकरिंग गवर्नर. ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे जिससे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सके. इज इट क्लियर? द इन द ग्रामोफोन which type of governor used? That is picking governor. Okay, this is also the type of a spring loaded governor. Is it clear? Then again 6. What is the answer of question number 3? Governor sensitivity is the ratio of. क्या होगा? What is the ratio of governor sensitivity? यहाँ पे मैं फार्मूला बता देता हूँ, फिर आपका थ्योरी में बताना. ठीक है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ this one minus this one divided by n. N sometime this is known as mean. N1 divided by N2 divided by 2. N1 plus N2 divided by 2. So what is the answer of question number 3? क्या होगा जी? ठीक है, यहाँ पे 6 लोग जुड़े हुए हो, सभी का आंसर आना चाहिए. सागर, वामसी, रविंद्र. ठीक है, टेल मी एवरीवन आंसर. क्या होगा आंसर बताओ. ये क्लास में बता चुका हूँ. इस टाइप से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. ठीक है, ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर. क्लियर है? क्या होगा आंसर जी? व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? मोनिका. ठीक है, तो यू रिमेंबर दैट सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ रेंज. दिस इज योर रेंज. n maximum minus n minimum, that is range, and n is what? Mean speed. So what is the formula of sensitivity? That means this is the ratio of range of speed to the mean speed. Okay, so what is the correct answer? A. Is it clear? ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में. ठीक है, तो ट्राई टू आंसर एवरीवन. देन नेक्स्ट, द टर्म इफर्ट ऑफ गवर्नर रिफर्स टू द. व्हाट इज द इफर्ट? व्हाट इज द इफर्ट? क्या होता है इफर्ट जी? मैं बता चुका हूँ. एट द टाइम ऑफ व्हेन द गवर्निंग बॉल रोटेट with a higher speed, then sleeve move upward. Okay, so what is the what is the cause of this sleeve move upward direction or bottom side? Try to answer in this type. 4 to A. In this type try to give answer 4 to A, 4 to B और 5 to A. ओके, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ए दिया है. ठीक है, सो ट्राई टू आंसर इन दिस टाइप्स. इज इट क्लियर? फास्ट कमेंट किया करो जो भी लगे आपको, ए बी सी डी. ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ से करेक्ट करके बताऊंगा. ठीक है, सो ट्राई टू आंसर एवरीवन. सबका आंसर आना चाहिए. क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? विद इन 1 मिनट. एक एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम लो. ठीक है, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन बहुत है. जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे दैट्स बेनिफिट फॉर यू इन योर एग्जाम. ओके, सो ट्राई टू आंसर एवरीवन. व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? क्या होगा? समझ नहीं आ रहा है क्या जी? जो भी आपको लगे आंसर ए बी सी डी कमेंट करो. व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? क्या होगा? ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर मैं अपने से आंसर बताऊंगा. द इफर्ट ऑफ द गवर्नर इज द फोर्स. Okay, what is the force? This will help to move the sleeve upward direction or bottom side. Okay, so that is force. Force acting on the sleeve for percentage change of speed. If the speed is change, if the speed is very high, in that cases your sleeve is move upward side.
what are the causes of this sleeve move upward side? Because the effort of the governor. Okay, that is the force acting on the sleeve. Okay, if the speed of the governing ball is low, in that cases your effort is low, in that cases your sleeve move डाउनवर्ड. ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, इतना बेहतरीन बता रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ आ जा रहा होगा. ठीक है, जब किसी को समझ नहीं आया होगा तो पूछ लेना. ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ फोर, एनी डाउट्स कुछ भी रहेगा तो यू आर फ्री टू आस्क. ओके, टेल मी एवरीवन, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? पोर्टर गवर्नर कुड बी क्लासिफाइड एज inertia type governor, pendulum type governor, or centrifugal type governor, or deadweight type governor. Which type of governor? किसी का आंसर नहीं आ रहा है, फास्ट कमेंट करो. व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? गिव मी एवरीवन आंसर. सुधाकर, मोनिका, विनोद, गुड. ठीक है, जो भी आंसर लगे आपको इस टाइप से दो ना जी आंसर. फिफ्थ का ए, फिफ्थ का सी, ट्राई टू आंसर इन दिस टाइप. फिफ्थ का आंसर डी. ओके, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? द पोर्टर गवर्नर वुड बी क्लासिफाइड. ठीक है, यहाँ से जनरली 5 to 10 क्वेश्चन बनता है, आपको क्लासिफिकेशन याद रहना चाहिए. हाउ टू क्लासिफाइड द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस विल आस्क in your exam. Okay, so try to remember this. You see here, what is porter governor? This is your porter governor. Okay, and the type of deadweight governor. Okay, is it clear? And a spring control governor, this type. Pendulum type, that means what governor. Okay, ये क्लासिफिकेशन बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए. Is it clear? So what is the answer? That is deadweight governor. Is it clear? ठीक है, if you not attend if you did not attend the governor class, okay, so try to give or listen carefully. Okay, so porter governor which is classified, मैं तो आप डीपली बता रहा हूँ जी, मैं आपका क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूँ, फिर उससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी बता रहा हूँ. ठीक है, तो वहां से आप एक बार क्लास भी अटेंड करोगे तो मैं आपको याद हो जाएगा. ठीक है, व्हाट इज अ पोर्टर गवर्नर कुड क्लासिफाइज? दैट इज डेडवेट गवर्नर. ठीक है, देन अगेन वार्ड गवर्नर. What is the answer of question number 6? A ward governor could be classified. That is inertia type, pendulum type, centrifugal type, or dead governor type, or none of the above. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, फिर एक बार जैसे पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? ठीक है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिव मी आंसर एवरीवन. जो भी हो आपको लगे गलत या सही, ठीक है, एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. इसी सब क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस में दूंगा. ओके, I will give you practice set that will help you in your exam. Okay, so try to answer everyone. Okay, so what governor is the pendulum type governor? Good. ठीक है, for again 7 for isochronous spring controlled governor, the controlling force will increase in radius of rotation. क्या होगा आइसोक्रोनस में, क्या होता है? For isochronous the spring controlled governor, the controlling force will increase in the रेडियस ऑफ रोटेशन. इन दैट केसेस कंट्रोलिंग फोर्स क्या होता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन्स कांस्टेंट और अनप्रेडिक्टेबल. व्हाट? ट्राई टू गिव आंसर इन दिस टाइप. 7A, 7B, 8 का आंसर ए. ओके, दैट विल हेल्प मी फॉर अंडरस्टैंडिंग which type of question you did answer. ओके, क्या होगा जी? ठीक है, तो यू रिमेंबर दैट फॉर आइसोक्रोनस the spring controlled governor, the controlling force, okay, the controlling force will constant at the time of increase the speed of rotation. इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, remains constant. कांस्टेंट आ जाएगा जी. ठीक है, बिकॉज आइसोक्रोनस में क्या होता है, उसमें आपका जो स्पीड है वो आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, बट you are the controlling force or effort of the governor which is a constant. Okay, in that cases your sleeve does not move or upper side or downward side. Okay, so you remember that what is isochronous, in which the no controlling force acts, means there is a remains the constant. Is it clear? Then what is 8? factor of safety in design is the ratio of. ठीक है, ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है. ठीक है, जिसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मैक्सिमम
स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस होता है, दिस इज द रेशियो। ओके, so what is the ratio of factor of safety is nothing but this is the ratio of yield stress or maximum stress to the working stress. What is the answer of factor of safety? ठीक है, ये एक तरह से रेशियो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंसिडरेशन ऑफ डिजाइन। ओके, सो दिस इज द आंसर, दैट इज रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। इज इट क्लियर? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ आइदर मैक्सिमम स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, व्हाट इज द वर्किंग स्ट्रेस? Working stress are those stress in which any type of machine or components which are working. Okay, but the maximum stress are those stress if we cross this stress, okay, then definitely they will get the deformed, okay, or damaged. So this is maximum stress. Suppose if you want to maximum stress is 250, okay, and working stress is 100. ओके, सो मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट मीन्स 2.5, ये आपका एक से कम नहीं होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस आर अल्टीमेट स्ट्रेस। ओके, दिस इज योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड दिस इज योर वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस आपका हमेशा कम रहेगा। ओके, मीन्स आपका मैक्सिमम, जैसे आपका इफ यू वांट टू, ठीक है, जैसे आपका 100 टन का कैपेसिटी है, ठीक है, फॉर मेजरिंग द वेट। ओके, so you try to put the load up to 100 ton. Okay, so if you want to measure the 100 110, okay, if you want to measure 10 110, then that is not possible, this will get the damaged. Okay, so that's how to calculate the factor of safety, that is maximum stress to the वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम होगा, जो बहुत ज्यादा होगा उससे जैसे ज्यादा हो जाएगा तो देर आर चांसेस टू फेलर। ओके, सो मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वेट एंड दिस इज द वर्किंग स्ट्रेस। ओके, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, देन नेक्स्ट, द क्लच यूज्ड इन स्कूटर। टेल मी एवरीवन, आंसर मी, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जो आपका क्लच यूज होता है स्कूटर में वो क्या है? सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? टेल मी एवरीवन। फास्ट कमेंट किया करो जी, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ट्राई टू आंसर फास्ट। ठीक है, तो आपका, ठीक है, तो आपका स्कूटर में कौन सा यूज होता है? स्कूटर में दैट इज मल्टी प्लेट क्लच। ओके, अब मल्टी प्लेट क्लच में क्या होता है? नंबर ऑफ प्लेट्स, दैट्स वाई देयर इज ए हायर फ्रिक्शन। हायर फ्रिक्शन कॉजेस heat generated more. Okay, heat generation high. Is it clear? And a single plate clutch which is used in a truck or bus. Okay, so there is a no contact surfaces, that's why friction is less. Okay, in that cases there is a heat generation low. Is it clear? 9 का ये हो जाएगा, इसको याद रखना। यहाँ से आपको हियर your cover you two types of the question. If in the question ask you what are the multi-plate clutch that is used in the scooter and a single plate clutch which is used in the truck or bus. Okay, because this single plate clutch which is used in a heavy motor vehicle, you remember that. Okay, so next 10, in case of a multi disc clutch oil is used. ठीक है, मल्टी डिस्क क्लच में जैसे ऑयल यूज करते हैं तो किसके लिए यूज करते हैं? दैट मीन्स दिस इज योर लुब्रिकेट, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ डिस्क। ओके, दैट्स व्हाई देयर आर चांसेस ऑफ फ्रिक्शन। इफ द arises the friction in the multi disc clutch, that's then there are chances to generate heat. Okay, so how to if you want to use the oil, okay, so what is the answer of question number 10? To reduce the heat, to carry away the heat, to lubricate the contracting surfaces, or for all of the above function? Tell me everyone. ठीक है, what is the answer of question number 10? Okay, so you remember that if you use the multiple disc clutch oil, okay, so this carry the heat, carry away the heat. Is it clear? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
दैट इज बी हो जाएगा, ठीक है, टू कैरी अवे द हीट। इज इट क्लियर? इन केस ऑफ ए मल्टी डिस्क क्लच, बिकॉज इन हैविंग द नंबर ऑफ surfaces, that's why there is a chances of friction, okay, they generate the heat, okay, so if you use the oil then to carry away the heat, ठीक है, जिससे आपका कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, दैट्स बिकम कोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लच इज ए पॉजिटिव टाइप ऑफ क्लच, ये बता चुका हूं, पॉजिटिव टाइप क्लच एंड फ्रिक्शन क्लच एंड ऑटोमेटिक क्लच, ठीक है, पॉजिटिव क्लच एंड फ्रिक्शन क्लच और ऑटोमेटिक टाइप क्लच। टेल मी एवरीवन व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव क्लच, मींस जॉ क्लच इज द पॉजिटिव क्लच, दिस इज योर आंसर, आंसर नंबर ई, ठीक है, एंड दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज विच टाइप ऑफ क्लच, दैट इज फ्रिक्शन क्लच, ओके, फ्रिक्शन क्लच एंड ऑटोमेटिक टाइप क्लच। इज इट क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, बाकी ये भी आपका फ्रिक्शन क्लच है, ठीक है, कौन क्लच एंड डिस्क क्लच दे आर फ्रिक्शन क्लच, ओके, so you remember that positive type of clutch, that is jaw clutch, okay, what is single plate clutch which is used in a, इसका आंसर बताओ। टू व्हीलर, फोर व्हीलर और मोपेड्स आर एप्लीकेशन ऑफ वेयर इनिशियल टॉर्क इज हाई, सिंगल प्लेट क्लच कहाँ पे यूज होता है? फोर व्हीलर में होता है कि टू व्हीलर में होता है कि किस में होता है? व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12? नो एनीवन आंसर? Please try to give me answer, everyone, whatever your answer is right or wrong, okay, but at least you try to give me answer, this is very important for your preparation, okay, if you try to give answer this is benefit for you, okay, so सभी लोग आंसर देने की कोशिश किया करो, चाहे आपका आंसर गलत हो या सही हो, ठीक है। व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12? बिकॉज वी नो दैट द सिंगल प्लेट क्लच विच इज यूज्ड इन ए फोर व्हीलर आर सिक्स व्हीलर और हैवी मोटर व्हीकल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, टू व्हीलर में आपका मल्टीप्लेट क्लच यूज होता है। इज इट क्लियर? इसका आंसर ए हो जाएगा। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.